मंजुल मंगल मूल मम फड़कन लगे। पार्वती मैया की दोबारा पूजा करके, पहली बार तो पूजा करी तो निज अनुरूप सुभग वर मांगा और गई भवानी भवन बहोरी, फिर दोबारा गई। जब उन्होंने देखा कि जो मैंने मांगा वो मिलने की गुंजाइश बन रही है, तो फिर जो है पूजा की नदी का अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मांगा और गई भवानी भवन बहोरी, चंद बंद बोली कर जोड़ी और पार्वती मैया की विनती करी। और विनती करके पार्वती मैया ने प्रत्यक्ष में आशीर्वाद दे दिया जानकी जी को कि महाराज माला उनके गले की खिसक गई और मूर्ति मुस्काने लगी। अब मूर्ति मुस्कावे ये तो हमारे चित्त का भाव होता है, भगवान के प्रति तो जैसा भाव करो वैसा भाव हो। लेकिन सीता मैया को जो पॉजिटिव थिंकिंग थी, तब उन्हें लगा कि खसी माल मूर्त मुस्कानी, और सीता मैया ने उसको प्रसाद को सिर पे धर लिया और लेके चल दिए और उनके वाम अंगों में फड़कावन हो रहा। स्त्रियों के वाम अंग और पुरुषों के दाएं अंग यदि फड़के तो शुभ होने की गुंजाइश होती है। अब शुभ होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सबरी बातें अलग हैं। अब सीता जी की सुंदरता का वर्णन, एक तो परिस्थिति ये होती है कि राम जी ने जो दर्शन किया उस दर्शन को जैसे तात जनक तनिया यह सोई धनुष्य की यही कारण हुई, कहा ऐसे ही कुछ और उनकी सुंदरता के विषय में कुछ कहना चाह रहे हो राम जी महाराज। लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष में नहीं कहा। हृदय सराहत सिय लोनाई, लोनाई शब्द लोन माने जो हमारे यहाँ प्रचलन है कि किसी का कम्प्लेक्शन बहुत फेयर हो और यदि उसके चेहरे पे नमक नहीं है। हमारे यहाँ पड़ोस में एक रहते हैं पंडित जी, उनके परिवार में एक माता जी, वो जो है बिल्कुल दूध की तरह से सफ़ेद हैं लेकिन नमक नहीं है उसमें, तो ऐसा लगता है कि गोविंद जरा सा नमक और दे देता तो क्या इनकी सुंदर छवि सीता मैया कैसे था। तो हृदय सराहत सी लोनाई, गौरवर्ण के संग में उनके नमक भी है। और गुरु समीप गबने दो भाई, राम जी अलग अपने मन में वर्णन कर रहे हैं और लक्ष्मण जी अपने मन में वर्णन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि देखो हमारे प्रभु जिनके लिए मैंने ये श्रृंगार करा और जानकी मैया का दर्शन करा, ये जानकी मैया हमें मिले, हमारी राम जी की अर्धांगिनी बने, ये कितना सुंदर होगा। तो हृदय सराहत सिय लोनाई, राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत छलनाई। अब ये फूल लेने गए और इतनी घटना हुई और इतनी सारी घटना को राम जी महाराज ने बिल्कुल एज सच, बिना कोई परिवर्तन, बिना कोई ऐड, बिना कोई माइनस के, और उन्होंने गुरु जी को सब सुना दिया। तब गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, सरल है स्वभाव छुअत छलनाई। राम जी को जो है उनका स्वभाव ऐसा है कि छल की बात तो क्या, छल छू भी नहीं सकता है। ये प्रभु की प्रभुता की बात है। प्रभु के स्वभाव में सबसे बड़ी बात एक ही है कि राम जी कहते हैं सरल स्वभाव
न मन कुटिलाई, कहु भगति पत कवन प्रयासा, और जोग न जप तप मख उपवासा, और सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। ऐसा उत्तरकांड में प्रवासियों के उपदेश में कहा प्रभु ने। तो ये जो जब इस सरलता का उपदेश हमारे प्रभु प्रवासियों को दे रहे हैं, तो वो सरलता का उपदेश अपने जीवन में भी धारण कर रहे हैं। जब हम कोई आचरण अपने जीवन में धारण कर लें, तभी जो है दूसरों को उसके बारे में उपदेश करें, अन्यथा हमारी कही हुई बात व्यर्थ चली जाती है, सामने वाले पे असर नहीं होता। तो सरल स्वभाव सुअत छलनाई। अब विश्वामित्र ऋषि ने जो है फूल मिल गए तो पूजा कर ली, और फिर महाराज पूजा करके सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, और पुण्य आशीष दो बाहिन दीनी। दोनों को आशीर्वाद करा के प्रभु आप बड़े अच्छे फूल लेके आए, और आपने जो कुछ भी लीला देखी करी, अब उस लीला के बारे में मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप इस तरह से जनक तनया के दर्शन करके आए हो। और एक और बात है कि आपने जो कुछ देखा है वो तो देखा है, मैंने पूजा कर ली, और पूजा करने के बाद में पुनः आशीष दुई भाईन दीनी, और फिर उनको आशीर्वाद करा। क्या करा? सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, उन्हें आशीष दुई भाईन दीनी। क्या दिया आशीर्वाद? सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुना भई सुखारे। महाराज आपके मनोरथ सफल हो जाए दोनों के। अब दोनों का मनोरथ जो भी हो, स्पष्ट रूप से विश्वामित्र जी ने भी कुछ नहीं कहा, और फिर इन सब बातों को करते करते जो है करि भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे, कहन कछु कथा पुरानी। ऋषियों के संप्रदाय में तो हमेशा ही जब समय हो तब भगवत चर्चा होती है, तो कहें कछु कथा पुरानी। और विगत दिवस गुरु आए सिपाही, संध्या करण चले दो भाई। सुबह का टाइम था, फूल लाए, पूजा करी, पूजा करके भोजन करा, भोजन करके विश्राम करा, और तब तक शाम का समय हो गया। तो विश्राम से उठे और शाम का समय हो गया। जब शाम का समय हो गया तब जो है संध्या करण के लिए विगत दिवस गुरु आए भाई, संध्या करने चले दो भाई। त्रिकाल संध्या होती थी सुबह दोपहर शाम को, अब तो सब खत्म हो गया, ये त्रिकाल संध्या वाला खेल ही खत्म हो गया अब तो। प्राची दिशि शशि सुहावा, सिंह मुख सरिसा देव सुरमावा। राम जी की मनोदशा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं, भले ही प्रभु संध्या करने के लिए गए हैं, लेकिन उनका मन जो है वो संध्या में नहीं लग रहा। क्या है कि पूर्व दिशा में चंद्रमा महाराज उदय हो गए हैं, और जो उनके चेहरे की चमक और जो हमारी सीता मैया के चेहरे की चमक थी, इन दोनों को एक साथ देख के कि महाराज चित्त में बड़ी खुशी हुई। अब मुंह से तो संध्या के मंत्र बोल रहे होंगे प्रभु, लेकिन नेत्रों से चंद्रमा के दर्शन कर रहे होंगे, और चंद्रमा के दर्शन में सीता मैया की स्वरूप की कल्पना कर रहे होंगे। और फिर उस कल्पना को करते करते उनके मन में क्या आ गया कि बहुरी विचारा की न मन माई, इसिया बदना समा दिन हिमकर नाई। अब जब किसी चीज में हमारा मन रम जाए अच्छी तरह से, तो मन रमने से क्या होता है कि हमें गुण ही गुण दिखते हैं। अब गुण तो कुछ दिखते ही नहीं है। अब ऐसे ही यद्यपि ये लीला स्वरूप है, लेकिन फिर भी इस लीला स्वरूप की कार्यवाही को, अब बात है कि घर में कोई विवाह शादी उत्सव हो, मान लीजिए, तो छोटा भाई अपने बड़े भाई को भी न्योता देता है, भाई साहब सब आपको ही काम करवाना है, समय से पधारना।
तो ऐसे ही बहुरी विचार की मन माही और सी बदन सम हिमकर नाई। बोले महाराज ये चंद्रमा जो है हमारी सीता मैया के समान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जन्म हुआ सिंधु से, समुद्र में से जन्म सिंधु मुनि बंधु विच दिन मलिन सकलंका सिय मुख समता पावकिनी चंद्रमा पूरम। चंद्रमा में तो बड़े बड़े दोष हैं और उन दोषों की वर्णन करते हुए प्रभु मन में विचार करने लगे कि ये चंद्रमा में क्या है कि इसका तो सिंधु से जन्म हुआ है, सीता मैया तो धरती से ठोस जगह से पैदा हुई है, तो पानी में से पैदा हुआ है, और इसके साथ में समुद्र में से विष भी निकला तो विष इसका भाई हो गया। अब जिसका मुख इस तरह से स्वरूपवान हो और विष उसका भाई हो तो कब उसका विष जो है अपना असर दिखाने लगे। इसलिए दिन मलिन सकलंक, कलंक है चंद्रमा पे। वो क्या था, चंद्रमा ने क्या दोष पैदा कर दिया था, कुछ याद नहीं आ रही। दिन मलिन, सूर्य की रोशनी के आगे फीका हो जाता है, चंद्रमा की रोशनी हल्की हो जाती है, दिखती नहीं है। जब सूर्य नारायण अस्ताचल में चले जाते हैं तब चंद्रमा महाराज जो है दर्शन देते हैं। यद्यपि वो रहते हैं लेकिन उनके दर्शन नहीं होते हैं। और सिय मुख समता पावकिनी चंद्रमा पूरम, ये सीता मैया के मुख के आगे तो ये चंद्रमा बहुत गरीब है, अत्यंत गरीब है। और इससे कोई किसी सूरत में भी इसकी तुलना सीता मैया के मुखारविंद से नहीं करी जाती है। और दोषों में और दोष प्रभु गिनने लगे। घटई बढ़ई विरही दुखदाई, ये घटता भी है बढ़ता है, लेकिन सीता रूपी चंद्रमा तो घटता बढ़ता नहीं है। और राहु इन्हें जो है माल लगाता है। और कोक शोक प्रद, कोक और कोकी को जो है अलग कर देता है रात को। और पंकज द्रोही, कमल का द्रोही है। जैसे ही सूर्य नारायण अस्त होते हैं तो कमल जो है चंद्रमा के उगने से कमल जो है बंद हो जाते हैं। और अब गुण बहुत चंद्रमा तोई, इस तरह से सीता जी के मुख छवि का बयान करते करते प्रभु मन में अंदर मन से में सीता जी के मुख छवि और चंद्रमा की तुलना कर रहे हैं और जिव्या से अपने सद्या के मंत्रों को बन रहे हैं, बोल रहे हैं। और करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, संध्या करी, संध्या करके गुरु जी को प्रणाम करा और गुरु जी ने आज्ञा दी। तो आय छुपाई कीन विश्रामा, अब विश्राम के लिए चले गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि गोस्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि प्रभु ने भोजन नहीं करा, संध्या करी, संध्या करके प्रणाम करा और आज्ञा लेके सोने चले गए। दूसरी ये भी हो सकती है कि भोजन तो इनहेरेंट है कि भाई है तो खाएंगे ही खाएंगे, या हो सकता हो उस समय के प्रभाव में उस दिन शाम का भोजन ही वर्जित हो। तो विगत दिवा निशा जागो नायक जागे, रात बीतने को आई और सबसे राम जी पहले जगह, हालांकि जगते तो लक्ष्मण जी थे। और बंधु बिलो की कहन से लागे, उठे तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मण जी तो पहले से ही राम जी को रात बस सीएमओ को समता पाप के भी चंद्र बापुर रंग जैसी कल्पना को लेते हुए सोए। और सोने के बाद में दिन हुआ, दिन होते ही राम जी महाराज उठे, लेकिन देखा तो लक्ष्मण जी तो बंधु बिलो की, लक्ष्मण देखा लक्ष्मण जी तो पहले ही उठी आए हैं। कहने ऐसे लागे क्या लक्ष्मण जी महाराज देखिए कि सूर्य नारायण हुए आए हैं। और इससे क्या होता है
कि कमल खिल जाते हैं, कोक कोकी को सुख देने वाला होता है। तभी लक्ष्मण जी महाराज ने कुछ युक्ति बनाई, और क्या बोले, महाराज ये सूर्य नारायण जो उग रहे हैं, ये क्या है? ये सूर्य इनके वंश का कहना चाहिए, सूर्य वंश, सूर्य महाराज का ही, सूर्य नारायण का वंश है ये। तो प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी, महाराज ये जो सूर्य भगवान उग रहे हैं ना, ये क्यों उग रहे हैं? क्योंकि इस संसार को आपके प्रभाव का दर्शन कराना है, इसलिए। अरुणोदय सुख छे कुमुदोदगन ज्योतिर्मलिन, जिमि तुम्हार आगमन सुनि भये न प्रतिफलहीन। महाराज आपने देखा था वहाँ कितने जो है राजा सब जमा हो गए थे, लेकिन जो है जैसे सूर्य के उगने से कमल तो खिल जाते हैं और कुमुद जो है सुखड़ जाते हैं, तारों की जो है रोशनी धीमी पड़ जाती है। और वो सब क्या है कि जब ये बाकी राजाओं को पता लगा कि महाराज अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र राम जी भी इसमें पधारे हैं, तो उद्गन ज्योति मलिन तिम तुम्हारा आगमन सुन भय न प्रतिफलहीन। बाकी सारे राजाओं की तो हवा वैसे ही निकल गई कि अब इनके आगे हमारी क्या चलेगी, और यही धनुष तोड़ेंगे। नप सब नकत करई उजियारी, राजा क्या है कि सितारों की तरह से जो है आसमान में छाए हैं। तो इस धनुष यज्ञ में ये राजा सितारों की तरह से हैं। और डार न सकई चाप तम भारी, और ये धनुष जो है ये अंधकार का प्रतीक है, लेकिन तारों से जैसे अंधकार मिट नहीं सकता, ऐसे ही जो है ये चाप रूपी अंधकार को ये सब राजा लोग मिटा नहीं सकते। कमल को मधुकर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना, रात बीतने से जैसे और सब ये जो है कमल कोक मधुकर भौरे सब पक्षी पशु अपने अपने दिनचर्या में लगते हैं, ऐसे ही प्रभु क्या होगा कि ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, ओई हाइट उठे धनुष सुखारे। जैसे ही महाराज धनुष टूट जाएगा, सोई जो है जैसे ये लोग सुख हो रहे हैं, ऐसे ही सब लोग सुखी होंगे। लेकिन धनुष टूटेगा प्रभु आपसे ही, ये बात को बिल्कुल साइलेंट रूप से कह दी। उदय भानु विमुषम तम नासा, दुरे नकत जग तेज प्रकाशा। सब सूर्य के उदय होने से सब खोटी बातें, खोटी चीजें शब्द हो गई। तो इस तरह से सभी ने जी उदय ब्याज रघुराया, और प्रभु प्रताप सब नपन दिखाया। सूर्य महाराज ने उदय होकर और सबसे ये कही कि देख लो हमारे वंश के जो है राम जी महाराज यहाँ विराजमान है, आप लोगों की किसी की कुछ नहीं चलेगी। ऐसे प्रभु की स्तुति कर लक्ष्मी ने तब मुझ बल महिमा उद्घाटी, प्रगति जनु विघटन परिपाटी। आपके भुजों की जो कीर्ति है उससे ऐसे सूर्य की तरह से ऐसे प्रकट हुई। बंद वचन सुनी प्रभु मुस्काने, राम जी लक्ष्मण जी के वचनों को सुन के हंसे और होई सुच सहज पुनीत नहाने। और फिर जो है नित्य नियम से फारिग होकर स्नान करे और सता सता जनक जी महाराज ने उन्हें विश्राम करने को तो दे दिया था, और सतानंद ऋषि को बुलाया। बोले महाराज विश्वामित्र ऋषि आए हैं और उनके संग में दो राजा दशरथ के पुत्र भी हैं,
इसीलिए उनको आप जाके, और यज्ञ का निमंत्रण के धनुष यज्ञ हो रहा है, महाराज आप धनुष यज्ञ में पधारें। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये जनरल डिक्लेरेशन अनाउंसमेंट होता था कि भाई ये इनका वो हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है और सब लोग पधारें। व्यक्तिगत शायद इनविटेशन नहीं होता था, लेकिन यहाँ राम जी और लक्ष्मण जी के लिए विश्वामित्र ऋषि को व्यक्तिगत निमंत्रण राजा जनक ने सतानंद जी की मार्फत भेजा। और जनक विनय दीन आई सुनाई, हर्षे बोली दिए दो भाई। जनक जी की विनय जो है आके सतानंद ऋषि ने सुनाई है कि महाराज राजा जनक ने आप लोगों के लिए राम लक्ष्मण के समेत धनुष यज्ञ के में निमंत्रण भेजा है। सतानंद पद बंदे प्रभु, राम जी महाराज ने सतानंद ऋषि के चरणों में वंदन किया और बैठे गुरु पई जाई, और गुरु जी के पास जाके बैठ गए। और चलो तात मुने गए तब पठवा